Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. कैसे हैं सब? Good morning, ma'am. Good morning, everyone. So once again, good morning to everyone, and here is the time to start the session. सब लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन करें तो बातचीत करते हैं. Good morning, Piyush. Good morning, Didi. Good morning. Good morning, Abhishek. Good morning, Seema. Good morning, Bhabhi. Good morning, Swati. Good morning, Shivangi ji. Good morning, Parveen. Good morning, Didi. Ruby Bhabhi. Good morning. Good morning, Ji. Good morning, Nidhi ji. Good morning, अनीता जी. मॉर्निंग ओके, तो क्या करके आए हैं आज हम लोग? आज तिलक जी जो हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं, अभी रास्ते में हैं, ट्रेन में हैं. चैप्टर 13 पढ़ना था पीयूष. कितने लोग चैप्टर 13 पढ़ के आए हैं? हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे उसके ऊपर और उसके बाद हम कुछ और बातें भी करेंगे. जो जो चैप्टर 13 पढ़ के आए, हाँ शांति दीदी ने पढ़ा है. वेरी नाइस, ग्रेट. ओके, परवीन भी पढ़ के आई हैं. ऑसम. मैं भी पढ़कर आई हूँ. पुष्पा दीदी पढ़ के आए हैं. अनीता जी, अरुणा दीदी पढ़ के आए हैं. अनीता जी पढ़ के आए हैं. रूबी भाभी पढ़ के आए हैं. बहुत ही शानदार. ओके. तो हम लोग बात करते हैं. जस्ट एक मिनट 30 सेकंड की बात हम लोग शेयर करते हैं. शुरुआत करते हैं शांति दीदी से. दीदी, आपको एक बात इस चैप्टर की को शेयर करिए. क्या पढ़ा आपने आज? इसमें 13 सेकंड में यही बताया गया है, चैप्टर में यही बताया गया है. सभी को नमस्कार. उसमें यही बताया गया कि अमीर लोग नेटवर्क पे विश्वास बनाते हैं और गरीब लोग ऐसा नहीं करते. अमीर लोग नेटवर्क पे विश्वास करते हैं, जैसे कि उनकी कितनी इनकम है, क्या है, उस अनुसार वो करते हैं. उनके पास जो पैसा आता है तो वो पूरा खर्च नहीं करते हैं, वो उसको नेटवर्क के लिए रख लेते हैं. और वो जैसे कि प्रॉपर्टी में सबकी वैल्यू निकाल के जितना खर्चा है उसको बैलेंस में वो देखते हैं. तो वो मतलब उन्होंने राइटर ने यही कहा है कि 4 जगह हमको पैसा बचत भी करना चाहिए हमको, और जिसको देना उसको भी देना है, दान भी करना है, घर में क्या खर्च करना है. ऐसा नहीं कि हमारे पास तो लोन है और हम खर्चा करने जा रहे हैं. गरीब लोग ये नहीं सोचते हैं, तो वो नेटवर्क पे ज्यादा विश्वास करते हैं. इसमें यही पूरे चैप्टर में बताया गया है. थैंक यू. बिल्कुल बिल्कुल, दीदी ने बहुत अच्छा पॉइंट, मतलब बेसिक इस चैप्टर के अंदर यही बात है कि हम लोग जब, मेरे को तो यही लगा, हम लोग ने कभी ऐसी बातें ही नहीं की कितना किसका पैकेज लग गया, कितना किसकी आमदनी है. हमेशा यही बात करते हैं. तो कहते हैं अमीर लोगों के, आप लॉन्च में जाएंगे तो वहां पे कोई ये बात नहीं कर रहा होगा किसका कितना पैकेज है. वहां पे बात यही हो रही होगी कि किसकी नेट वर्थ कितनी है ना. तो ये एक अच्छी बात है कि आजकल हम लोग अब इस दिशा में सोचने लगे हैं कि अपनी नेट वर्थ कितनी है. तो परवीन, व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड ऑन? क्या ऐड करेंगे दीदी ने जिस नेट वर्थ के बारे में बात की, इसके बारे में? दीदी में जो दीदी ने बताया कि 4 जो बताए थे उन्होंने, आमदनी, निवेश, बचत और सरलीकरण. तो इसमें जो सरलीकरण बताया था ना, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि जो शू थी उन्होंने अपना मतलब $3 से भी कम में उन्होंने $3 बिलियन से भी कम में घर खरीदा. और जैसे ही बाजार का भाव जो है बढ़ा तो उन्होंने वो $6 बिलियन में बेच दिया उन्होंने. और उन्होंने पहले उन्होंने सोचा था कि वो घर खरीदेंगी, लेकिन जब उनको बताया गया कि, तो उन्होंने वो पैसा जो है 10% ब्याज के ऊपर उन्होंने
दिया और वो अपनी बहन के साथ रहने लगी, घर नहीं लिया उन्होंने। और इस तरह से उन्होंने जो नेट वर्थ है उसको बनाया और 30 साल की उम्र में ही वो बिल्कुल फ्री हो गई। उनका फिर मन करे काम करे ना करे फिर भी वो करती थी, पर साल में 6 महीने वो अपना काम करती थी। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कई बार हम लोग करते हैं कि जैसे ही आमदनी बढ़ती है हर जगह पे अपने पैसे को हम लोग जैसे उन्होंने बताया, आमदनी जैसे ही बढ़ती है हम घर दूसरा ले लेते हैं, गाड़ी दूसरी ले लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को सरलीकरण में अगर रहेंगे तो जो नेटवर्थ बिल्ड करनी है वो हम लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू दीदी। जी जी जी, बहुत अच्छा। परवीन जो है वो सीधा 4th पॉइंट के ऊपर, जैसे 4 बातें बताई गई हैं जैसे कि बताया परवीन ने, और सरलीकरण के बारे में कि लाइफस्टाइल को आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपकी बचत बढ़ जाएगी, और वो बचत फिर आपको जो है वो हेल्प करेगी कि आप उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करके अपनी नेटवर्थ को इंक्रीज कर पाएंगे। ग्रेट। हाँ जी अरुणा दीदी। दीदी आप म्यूट हैं। हाँ, इसमें उन्होंने बताया कि सक्रिय और निष्क्रिय आमदनी, जिसकी अपन एमवे में भी बात करते हैं, एक्टिव और पैसिव इनकम। तो कैसे अपन अपनी एक्टिव इनकम से भी पैसिव इनकम अर्न कर सकें, इसके बारे में उन्होंने बताया कि काम का, जैसे आपने कहा कि पैकेज होना कोई बड़ी बात नहीं है, आमदनी होनी कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट कैसा है। अगर उसमें सिर्फ खर्च करने की प्रोग्रामिंग है तो फिर आप चाहे कितनी भी आमदनी कर रहे हो, कितना भी बड़ा आपका पैकेज हो, आप वित्तीय रूप से फ्री नहीं हो सकते। तो अपने ब्लूप्रिंट को चेंज करें, उसमें खाली खर्च करने का ना रखें, तात्कालिक संतुष्टि पर ना जाए, और बचत और निवेश को महत्व दें, और उसको पूरा 4 भागों में बराबर बांट लें कि आप अपना खर्चा भी करेंगे, बचत भी करेंगे, अपना सरलीकरण भी कर लेंगे और नेटवर्क को अपने बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया। तो खर्चे का ब्लूप्रिंट है तो तात्कालिक संतुष्टि है, दीर्घकालीन संतुलन का अभाव है ना। तो बहुत बढ़िया पॉइंट बात की। और पुष्पा दीदी कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? जो तीसरा पॉइंट था उनका कि इन्वेस्टमेंट, तो आज भी इंडिया में अगर बात करें तो हम लोग बचत तो पुराने जमाने से भी सबको एक इनबिल्ट आदत है, हम बचत करते हैं, बट वो इन्वेस्टमेंट का रिस्क जो है वो बहुत कम लोग लेते रहे हैं। हालांकि बहुत पुराने टाइम से हमारे यहाँ गोल्ड की परचेजेस को भी बहुत अच्छा माना जाता था, और परंतु दैट वाज नॉट कंसीडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। वो हमेशा ऐसे रखा जाता था कि एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो अगेन वही फीलिंग्स हमने उस पैसे के साथ में क्या डाली हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और इसीलिए वो ग्रो नहीं हो रहे थे। तो जो अगर हम गोल्ड को भी एज ए इन्वेस्टमेंट करके डाल रहे हैं तब तक तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इट विल ग्रो और उसको हम बेचने की हिम्मत भी करते हैं। यहाँ इंडिया में जो बोलते गोल्ड बेचा इसका मतलब बहुत कंगाल हो गया, तो मतलब गलत बात है। सो जो फीलिंग्स अटैच कर रहे हैं ना हम चीजों के साथ, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से जो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे मैं मकान लेती थी और मैं मकान को बेचने के लिए भी उतनी ही रेडी रहती थी, तो मेरे आसपास के लोग बोलते इतने मुश्किल से मकान बनाते हो और आप बेचने की बात सोचते कैसे हो। तो मुझे लगता था कि यार ये मेरा मकान है, मेरी कोई लायबिलिटी थोड़ी है, इट इज एन एसेट एंड लेट इट बी एन एसेट फॉर मी, आई कैन नॉट बी टाइड टू इट। तो वो जो माइंडसेट है आसपास लोगों का, ये वो जो इन तरह की बुक्स को पढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं, वी आर इन द राइट डायरेक्शन। मुझे भी कभी कभी लगता था कि यार मैं मकान बनाया और मैं बेचने की बात कर रही हूँ तो क्या मैं ही गलत कर रही हूँ। बट मुझे इन सब बुक्स को पढ़ के लगता है कि नहीं, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। मतलब इफ दैट मनी इज ग्रोइंग और मैं उस मनी को बहुत अच्छे से और जगह यूज कर सकती हूँ, तो व्हाई नॉट। तो दिस इज व्हाट इज लाइक, जब भी फीलिंग क्या है आपकी उस इन्वेस्टमेंट को लेकर, आपको सेविंग्स को लेकर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और सेविंग्स भी अगर हमने जैसे अभी बोला कि बिल्कुल थ्रिफ्टी होकर ना कर ले कि अपनी फ्रीडम के चक्कर में हम आज को तो बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज कर ले। तो इस पे मुझे तिलक सर से भी थोड़ा डिस्कशन करना था कि जब उन्होंने बोला कि सिंपली लाइफ को सिंप्लीफाई किया जाए, तो लाइफ को सिंप्लीफाई किया जाने का मतलब ये तो नहीं कि हम बिल्कुल ही ऐसे रहना शुरू कर दें और पूरा ही बचत करने लग जाएं, तो फिर क्या, वो भी फ्रीडम फिर कहाँ ली अपन ने। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो मुझे थोड़ा सा डिलेमा लग रहा था कि जब हम बात करते हैं जादू वाली बुक में, तो वहाँ बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है। यहाँ थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि उनके बीच में डिफरेंसेस ना हो, बट व्हाट आई फील इज कि थोड़ा सा लग रहा है मुझे। तो अगर सर होंगे कल तो उसको डिस्कस करेंगे पीयूष।
ट्रू ट्रू, बिल्कुल डिस्कस करेंगे। और दीदी ने बहुत ही ज्यादा अच्छी बात कही है, वाकई में लायबिलिटी और एसेट्स की हम जो बात करते हैं, और कई बार हम लोगों का जैसा माइंडसेट है ना, ये बात मैंने इतनी क्लोजली देखी है कि हम अपने एसेट्स को भी कई बार लायबिलिटी की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। तो ये चीज दीदी ने बहुत अच्छा पॉइंट किया, अपना माइंडसेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हमारा जो एसेट है वी शुड ट्रीट इट एज एन एसेट। ऐसा नहीं कि एक बार कोई गलत डिसीजन हो गया, या नहीं भी, अदरवाइज गलत भी नहीं है, तब भी हमें लगता है बस इतनी मेहनत अब तो इसमें लग गई, उसको हम इतना ड्रैग किए जाते हैं। तो दैट इज एन एसेट एंड दैट शुड बी ट्रीटेड लाइक एन एसेट ओनली। तो ग्रेट ग्रेट। और कल डेफिनेटली दीदी डिस्कस करेंगे कि सिंप्लीफाई करेंगे तो कहीं सृष्टि को गलत मैसेज तो नहीं दे देंगे, है ना। तो ये डिस्कशन जरूर होगा। बाकी कोई प्लीज कुछ भी ऐड करना चाहता है, इस किताब के अंदर कुछ और पढ़ा आपने, बड़ी अच्छी गुड बात है। मॉर्निंग रीडर्स। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं इसमें 2-3 चीजें मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी जो मैं ऐड करना चाहूंगी। मैं कल भी सोच रही थी, हालांकि आई ज्वाइन थोड़ा सा लेट। तो एक तो मुझे सबसे पहली बात जो इसमें अच्छी लगी कि अमीर लोग नेटवर्थ की बात करते हैं ना, तो नेटवर्थ मुझे इतना मतलब मजा आ गया उसको सुन के। मुझे लगा वाकई में एक क्लब्स में जाके जो जिस तरह की बातें होती है, वहां पे कोई बात नहीं करता सैलरी की, कि आपकी सैलरी इतनी बढ़ गई और ये सारी चीजें। और हम अभी तक जो है ना उन्हीं चीजों में है। सेकंड बात जो मुझे अच्छी लगी, उन्होंने बताया कि जो 4 तरीके उसमें बताए, और मैं इसको बहुत ज्यादा हमारे जो एमबी की जर्नी से रिलेट कर रही थी। मैंने अभी बहुत टाइम पहले अभी अंकुर एंड तरु की सीडी सुनी थी, तो बता रहे थे कि बहुत सारे डायमंड्स जो है वो अपने मीन से नीचे रहते हैं। मतलब वो ऐसा नहीं रहते कि भाई बिल्कुल ही, वो ऐसा नहीं है कि वो बीएमडब्ल्यू कार अफोर्ड नहीं कर सकते या कोई भी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, बट वो हमेशा जो है अपने मतलब उस लाइफस्टाइल उनकी जो है थोड़ी सी उनसे मीन से नीचे होती है। तो जो सिंप्लीफिकेशन की बात उन्होंने बताई थी, उसको मैं बहुत ज्यादा उससे रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मतलब पता नहीं कितने वो बता रहे थे, बट वो हमेशा अपने अपलाइन से पूछते हैं, काउंसलिंग करते हैं और उस हिसाब से वो सब चीजें करते हैं। और थर्ड बात, जैसे मैं अभी देख रही थी कि वो बता रहे थे कि जैसे ही हम पर बस कुछ पैसा आता है, हम कुछ मकान खरीद लेते हैं, कुछ गाड़ी खरीद लेते हैं, है ना। और इन्वेस्टमेंट की बात हम सोचते नहीं है बहुत ज्यादा। तो अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे एक फ्रेंड का फोन आया रहा था मेरे पास में। तो मैंने उसको अभी कुछ टाइम पहले बोला, मैंने कहा यार मेरे लिए तो इन्वेस्टमेंट कर दे, है ना, तो इतने पैसे ले ले मुझसे और कर दे। क्योंकि उसमें एक चीज लिखी हुई थी कि आप एक प्रोफेशनल को जो है हायर कर ले अपने लिए। तो इज अ प्रोफेशनल, तो मुझे लगा कि चलो सोच थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में बढ़ रही है, वरना लग रहा था क्या फायदा होगा इन म्यूचुअल फंड्स में डाल के पैसा और इन सब चीजों में डाल के ना। तो मैं सोची थी चलो एक हम लोग सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। और जो चौथी बात उन्होंने बताई कि आप जीरो अपना नेटवर्थ से शुरू करें और 90 डेज में आप देखेंगे आपकी नेटवर्थ बढ़ गई। तो जिस पे आप फोकस करेंगे, और ये बात हम हमेशा ही जो अपने सुबह के सेशन में भी बात करते हैं, जो जिस पे भी आप फोकस करेंगे वो बढ़ेगा। अगर मैं इस बात पे फोकस कर रही हूँ कि अरे मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो सब कुछ भी नहीं होगा। और जब मैं अगर फोकस करूंगी कि मेरी नेटवर्थ बढ़ रही है, और मैं उसको जो है हर 90 डेज में अपनी नेटवर्थ को एनालिसिस करूंगी, तो वो जो है नेटवर्थ जो है बढ़ने वाली है। और अमीरों की सूची में शामिल होने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम आज के बाद जो है आमदनी की जगह नेटवर्थ की टर्म्स में बात करें। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू नीता जी। ओके, और कोई प्लीज कुछ ऐड करना चाहता है तो बात करें नेटवर्थ पे, फाइल नंबर 13 पे। बाकी तिलक जी जब कल आएंगे तो इस फाइल को और ज्यादा हम बखूबी समझेंगे। भी जस्ट एक शेयरिंग है, क्या हम लोगों ने पढ़ा, क्या हमने समझा। नेटवर्थ कैलकुलेट कैसे की जाती है मैं थोड़ा सा बताऊं। जी जी दीदी। नेटवर्थ पे, नेटवर्थ क्या होती है उसके अंदर ये है कि आपके पास क्या एसेट्स हैं। जैसे आपके पास मकान है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास सोना है, आपके पास बैंक में पैसा है, आपने कुछ शेयर्स ले रखे हैं, सब कुछ चीजें नेट एसेट्स में काउंट होती हैं आपकी। और उसमें से आप अपनी लायबिलिटीज डाल दें कि आपके पास में कुछ लोन्स हो सकते हैं, वो आप हटा दीजिए उसमें से। तो जो आपके पास बचेगा वो आपका एक नेटवर्थ होता है। और ये नेटवर्थ क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम मकान को जब हमने लिया था वो कितने का था को काउंट नहीं करना, जो आज की वैल्यूएशंस हैं, आज की जो आपको मार्केट रेट लग रही है, आप उसको काउंट करेंगे और आपको पता चलेगा कि आप अभी भी बिलियनियर है, मिलियनियर है। तो आप अपने आप को जब मिलियनियर वाला दर्जा देना शुरू करेंगे, जब आपको दिखने लगेगा, तो जैसे बोलते हैं ना माइंड को दिखने लगती है चीजें, तो दिस इज हाउ दिस मैजिक वर्क्स कि आपका माइंड को दिखने लगती है कि अरे है अपने पास इतना सारा, तो आपका माइंड और एक्सेप्ट करने लग जाता कि हाँ आई एम रिच, आई एम डायमंड, आई एम मिलियनियर, उस तरह से। तो वो उस तरह से जादू फिर काम करने लग जाता है। तो आज अपनी एक ट्रैकर शीट बना लीजिए
और अपनी नेटवर्थ को अपनी तरफ से काउंट कर लीजिए। और उसमें कुछ कुछ चीजें आप वैसी भी डाल सकते हैं जो इंटेंजिबल हैं, जैसे आपको कुछ आर्ट्स आ रहा है या आपका कुछ पैशंस हैं, आप उस पेंटिंग्स हैं, आप उसकी भी अपनी वो लगा सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर नेटवर्थ। ट्रू ट्रू। तो अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा हमें जैसे अपनी। वो जो एक बुक है ना, रॉबर्ट कियोसाकी, अपनी बुक में तो ये बताते हैं कि वो इसको तो एसेट कंसीडर नहीं करते जो आपकी प्रॉपर्टी है, लैंड है, क्योंकि वो तो डेड एसेट है। अगर वो आपको कोई जिसमें आप रह रहे हो, तो अगर हम एसेट में कर दें तो वो उसको थोड़ी हम बेच के फिर हम कहाँ रहेंगे, जाएंगे कहाँ पर? नहीं, ये बात नहीं है। आपका नेटवर्थ अगर आप बैंक में भी स्टेटमेंट देंगे तो आपका बैंक भी आपको उस नेटवर्थ में काउंट करता है। उन्होंने उसको बैंक रॉबर्ट तो करता है, दैट इज राइट, नहीं, जो बट उसका रॉबर्ट कियोसाकी का जो लॉजिकल कहना था क्या ना, था? उसका ये कहना था रॉबर्ट कियोसाकी का कि आप अपना उस एसेट से अगर इनकम ड्रॉ कर रहे हैं तो आप उसको अपना एसेट मानिए, अदरवाइज वो एक आपकी लायबिलिटी है। उनका ये मानना है। ही इज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एन एसेट और अ लायबिलिटी। बट अगर मैं उस एसेट को जब कभी भी चाहूंगी, अगर मैं बेचने के मूड में हूँ, मानस में हूँ, तो देन इट इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट। फिर हम रहेंगे कहाँ पर? उसके लिए नहीं फिर घर रहेंगे तो तो आप किराए के मकान में भी रहते हैं। आपको ये तो हमेशा से पुरानी भी कहा गया था कि बेवकूफ आदमी मकान बनाता है और अब समझदार आदमी उसमें रहता है। उसका लॉजिक इतना सही था कि आपको ये देखना है कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप उसको बेस्ट कैसे यूटिलाइज करेंगे। आप उसको किराए के मकान में 10 रुपए में रहकर 90 रुपए में इनकम कमा सकते हैं, ये आपको लगता है कि नहीं आपके पास 200 रुपए हैं और आप 100 रुपए का तो मकान ले सकते हैं और बाकी 100 रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी आजीविका कमा सकते हैं। सो इट इज ऑलवेज अ बैलेंस बिटवीन योर किटी कि आप कहाँ पैसा डालना चाहते हैं और उस पैसे से आप, अब जैसे आज मैंने एक मकान लिया, इट इज ग्रोइंग, तो इट इज एन इन्वेस्टमेंट। हाँ, अगर मैं इसको कभी जिंदगी भर में पाल ही लूं और मेरे इस माइंडसेट में कि नहीं मैं तो इसको बेच ही नहीं सकती, तब तो ये वाकई एक लायबिलिटी है। बट अगर कहीं भी दिमाग में ये चीज है कि नहीं, इफ आई गेट अ प्रॉपर डील, अगर मुझे इतने बड़े मकान की जरूरत नहीं है तो मैं डेफिनेटली बेचूंगी, बेचकर जो मुझे पैसा मिलेगा मैं छोटा मकान खरीदूंगी और ले लूंगी। दैट यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। उसमें उसमें वो नहीं है कि आप बंद गए। ना, ये आपकी बात सही है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है। किसी के पास ऑलरेडी जो मकान है वो छोटा ही है, उससे छोटा और क्या रहेगा? कोई 1 BHK में रह रहा है तो ठीक है। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट एटलीस्ट ही हैज अ प्रॉपर्टी टू होल्ड ऑन, है ना। एक आदमी जो शुरू से किराए के ही रह रहा है तो फिर उसके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर उसकी एक्चुअली दोनों नेटवर्थ बातों में काउंट ही फर्क है नहीं ना, दोनों बातों में फर्क है। वो आपके नेटवर्थ का पार्ट तो है ना, हाँ, बट वो आप वो उसको किस आपका एसेट है या तरह एसेट लायबिलिटी है। है। हाँ, एग्जैक्टली। नहीं, एसेट या लायबिलिटी तो मैंने पहले ही कहा कि ये आपके दिमाग की बात है। अगर मैं, मेरे पेरेंट्स थे, उनके पास मकान चाहे छोटा ही था, बहुत ही गंदी जगह पे भी था, बट दे वर नॉट विलिंग टू सेल इट ऑफ। वो एक हमारे लिए लायबिलिटी है और आज भी पड़ा है। सो दिस इज अ लायबिलिटी। उसका आज भी मुझे मेंटेनेंस कर रहा है, दिस इज अ लायबिलिटी। बट अगर मैं उस मकान को फ्री हूँ, बेच सकती हूँ, शिफ्टिंग कर सकती हूँ, उस पैसे को मैं कुछ और यूज कर सकती हूँ, किराया उससे मैं भर सकती हूँ, उससे ज्यादा मेरे को इनकम मिल सकती है, देन इट इज एन एसेट। बट नेटवर्थ तो डेफिनेटली है। ओके। चलिए डिस्कशन करेंगे कुछ और ज्ञाता लोगों के साथ में। हमारी, मैं अपनी पर्टिकुलरली बात करूं तो अभी बहुत ही ज्ञान सीमित है, क्योंकि वाकई में इस दिशा में कभी सोचा ही नहीं था। अभी थोड़े से समय पहले से मैं बात करने लगी हूँ नेटवर्थ की, और विवेक भैया से भी आजकल इन दिनों में काफी डिस्कशन होता है कि ये 100 करोड़ वाले लोग कैसे होते हैं, एमवे के थ्रू क्या 100 करोड़ की नेटवर्थ क्रिएट की जा सकती है क्या? तो भैया बताते हैं कि ऐसे लोग हैं एमवे के अंदर जिन्होंने अपनी मोर देन 100 करोड़ की नेटवर्थ जो है वो एमवे बिजनेस के थ्रू ही क्रिएट की है। तो द बेस्ट पार्ट इज कि वी आर ग्रोइंग एवरी सिंगल डे एंड वी आर ऑन द राइट पाथ। तो बहुत बहुत अमेजिंग जर्नी हो रही है यहाँ पे। एक पूरा का पूरा कंप्लीट बॉडी माइंड एंड सोल का जो डेवलपमेंट चल रहा है, सुबह सुबह के जो ये सेशंस हैं, सबसे मिलना है, ये एक अपने आप में बहुत ही अमेजिंग पार्ट ऑफ जर्नी है। तो अब लेट अस, एक चीज और भी इसमें ऐड की हुई है, एक्टिव और पैसिव मनी का। जी तो वो जी वाली चीज भी बहुत अच्छी है कि एक्टिव मनी तो जो भी होती है ना, वो हम हार्ड वर्किंग करके और अपना टाइम देके कमा रहे हैं। तो अगर वो वाली चीजें अगर वो कंटिन्यू रहती है तो वो भी हमारी नेटवर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प कर ही रही है। और जो पैसिव मनी आ रही है वो भी उसमें ऐड ऑन हो रही है। तो एक ये वाली चीज और भी थी इसमें। बिल्कुल। इससे जो एक्टिव मनी आ रही है उसको हम सेव भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो मतलब एक्टिव मनी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज में। थैंक यू सो मच।
एक्टिव इनकम भी बहुत ज्यादा, जितनी ज्यादा आपकी होगी उतना ही बचत और निवेश आपका ज्यादा होगा, और एक्टिव इनकम से ही मार्ग जो है वो निकलेगा हमारी नेटवर्थ के इंक्रीज होने का, और इवेंचुअली हम पैसिव में भी जाएंगे, सारी चीजें होंगी। तो बहुत अच्छा है, और इस फाइनेंस को और समझेंगे। कोई और ज्ञाता है तो प्लीज बताइए, आज के डिस्कशन के अंदर कुछ और ऐड ऑन करना चाह रहे हैं तो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे और फोकस की बात करेंगे। और मुझे लगता है हम कैमरा ऑन करके बात करते हैं तो ज्यादा मजा आता है। अभी लग रहा है बस जो लोग जिनका कैमरा ऑन है उन्हीं के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है, और आप फील भी यही कर रहे होंगे कि वही लोग इंटरेक्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा वाली मेंटालिटी सही नहीं है ना। अभी प्रेजेंट है सेशन में, थोड़े थोड़े काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा रिजल्ट मिलेंगे, थोड़े थोड़े, है ना, ऐसे कैसे होगा? तो अपने को जब अबंडेंस है तो 100%, जिस समय जहाँ प्रेजेंट है वहाँ 100%। ग्रेट, थैंक यू मोनिका, थैंक यू निशा जी। हाँ जी, तो आज के फोकस की चलिए बात की जाए, और उससे पहले बात की जाए कल के दिन में मैजिकल क्या हुआ। तो क्या बताना चाहेंगे, कल कुछ मैजिकल हुआ हमारे साथ। ये हमारे फाइनेंस के महान ज्ञाता विवेक भैया मुझे नजर तो आ रहे हैं, लेकिन कुछ बोले नहीं है ना। मैं इनवाइट करना चाह रही थी बट आई वाज नॉट श्योर। अच्छा, घर पहुंच चुके हैं, वेरी नाइस, ऑसम, वेलकम भैया, वेलकम। Thank you everyone. Thank you so much. Keep it up. Going great. करें आप सेशन को आगे चलावें। बहुत अच्छा लग रहा है, अभी घर आके चाय पी रहे हैं मस्ती से 9 दिन बाद। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑसम। सो दिस वाज प्रोबेबली 23rd और 24th ट्रिप। 27-28 कंट्रीज घूम चुके हैं, अभी टर्की घूम के आ रहे हैं, चाय का मजा ले रहे हैं। और जब इस तरीके के ट्रिप्स पे जाते हैं ना तो वो वाली फीलिंग नहीं आती। पहले कहीं घूमने जाते थे तो कहते थे देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा, लेकिन यहाँ पे आते हैं ना तो वो भी बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा होता है। तो एनीवेज, हम लोग आप लोगों का सबका वेट कर रहे हैं, और बहुत बड़ा एक मिशन है। बाकू में कुछ लोग साथ जा ही रहे हैं, डेफिनेटली दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड देयर क्वालिफिकेशन। और सबसे बड़ा सपना वहां पे जो जगह है कि एथेंस में आप लोगों को सबको हमारे साथ चलना है। मॉर्निंग सेशन में जितने लोग बैठे हैं, मैं एकदम कसम से दिल से बता रही हूँ कि हम यदि प्लान करेंगे तो दिस इज वेरी 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 मच पॉसिबल। एथेंस ऑनवर्ड्स वी ऑल विल बी टुगेदर एवरी सिंगल ईयर ऑन एक्सोटिक लोकेशंस। बहुत बहुत मजा आने वाला है। प्लानिंग बहुत कॉन्क्रीट चाहिए, थोड़ा हार्डवर्क चाहिए, और एक फोकस्ड अप्रोच चाहिए। तो व्हाट इज द फोकस फॉर टुडे? यदि मैं कल भी यही बात कर रही थी रात को, यदि हमारा डे प्लान्ड है, हमने बोर्ड पे लिख लिया है, टाइम बजटिंग कर ली है, हमें पता है कि इस सेशन से उठने के तुरंत बाद हमें क्या करना है, कौन सा टाइम हमारा डीटीएम के लिए होगा, शाम को कौन से सेशंस होने वाले हैं, कितने लोगों को उन सेशंस के अंदर लेकर के आना है। तो ये सारी चीजें धीरे 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 करके, बिल्कुल और बिल्कुल जैसे एवोल्यूशन होता है ना, उसमें स्पीसिएशन ही हो जाता है। आप सोचो कि छोटे 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 चेंजेस जब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक होते रहते हैं तो बंदर आदमी बन जाता है। तो हम लोग यदि ये छोटे 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 स्टेप्स एवरी सिंगल डे उठाएंगे तो क्या 1 से 1.5 साल के अंदर एथेंस नहीं चलेंगे, या प्लैटिनम नहीं जाएंगे, या डायमंड नहीं जाएंगे? कुछ भी मुश्किल नहीं है, केवल और केवल ये एवरी सिंगल डे का कमिटमेंट है अपने आप से। तो मैं ये वाले सेशन में जरूर चाहूंगी कि जब हम फोकस की बात करते हैं तो बिल्कुल हम वी शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, और सेशन में आने से 10 मिनट पहले अपने साथ बैठें, रात को अपने साथ बैठें, जो आपको टाइम सूट करता है, बट अपने दिन का फोकस जरूर जरूर बताएं। ये हमारे को अपने आप से एक अकाउंटेबिलिटी लेकर के आता है, कमिटमेंट लेकर के आता है। और बहुत सारे लोगों की आप सुबह सुबह हेल्प कर देते हो अपनी एक शेयरिंग से। कल आशा जी के लिए स्पेशल स्पेशल थैंक्स। इट वाज अ वंडरफुल ट्रेनिंग ऑन बोन हेल्थ, कैल्शियम के बारे में इतना जाना, इतना मजा आया एकदम ना। तो आज का फोकस प्लीज बताइए क्या है, जिन लोगों ने भी प्लान किया है। मेरे मन कछु और दाता के कुछ और हो जाता है कभी कभी कि मेड़ और को छुट्टी मार दे तो आपको डिटोर लेकर कुछ दूसरा अपना काम भी करना पड़ता है। बट यस, फोकस डेफिनेटली पूरी कोशिश रहती है कि हम जो मीटिंग्स होती हैं उसका पार्ट तो बने ही। यस, शाम को लेके आना है जिन जिन को, उनको फोन करना है। और कहाँ लेके आना है? मतलब कई लोगों को पता नहीं है कहाँ लेके आना है ना। मीटिंग में आज दीदी का है ना आज थर्सडे है, सो डेफिनेटली वी ऑल नो कि थर्सडे को क्या करना है। तो थर्सडे को हमें अपने जितने भी लेडीज है, लेडीज की आज वो है स्टिपी होगी, तो हाउस वाइफ्स एंड ऑल, तो उनको लेके आना है। तो
उधर फोकस रहेगा। एंड जिन लोगों को एनुअल सेल्स क्राइटेरिया बताना रह गया है उन सबको भी मैं अभी टैग कर रही हूँ, बिकॉज बहुत लास्ट वीक में करते करते हो सकता है उनका प्लान बदल जाए और लोग निकलना शुरू हो जाए। 25 के पहले पहले मैं सोचती हूँ कि जो कुछ भी करना है वो कर लें हम लोग, वो फोकस है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आशा जी बता रहे हैं। इस मंथ को यदि आप प्लान करना चाह रहे हैं तो दिस पर्टिकुलर वीक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अपना मोर देन 200% हमको इस वीक में डालना चाहिए और अपने गोल्स को जल्दी से जल्दी। बाद में हॉलीडे मूड एंड क्रिसमस फिर न्यू ईयर फिर वो हो जाता है, फिर कोई मिलेगा ही नहीं हमें। और 4:30 पे बहुत अमेजिंग विमेन सेंट्रिक प्लान है जो बहुत ही अमेजिंग लीडर पारुल दिखाएंगी। पारुल मैं आपको एकदम गारंटेड, मैंने अभी तक पारुल का आज तक प्लान नहीं देखा, लेकिन जितना मैं पारुल को जानती हूँ मैं आपको एकदम गारंटी दे सकती हूँ कि जिस भी लेडी को आप लेकर के आओगे, इतनी उनकी कनेक्टिविटी प्यारी है, शार्प है एकदम। पारुल जब बात करती हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि दिल से बात करती हैं। तो इस प्लान के अंदर आप बिंदास किसी को भी ला सकते हो, किसी भी होम मेकर को, प्रोफेशनल को। और ये पूरा का पूरा प्लान विमेन सेंट्रिक प्लान है और विमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा एजेंडा है। तो आज बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए, कम से कम 2 घंटे निकालिए, सब लोगों को बताइए कि किस तरीके से एकदम जो है आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ के अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो। बहुत कुछ आपके लिए है। दिस विल बी जस्ट हाफ एन आवर प्लान। 4:30 से 5:10 पे तो इसको खत्म ही कर देते हैं सारे एक्सपीरियंशियल शेयरिंग के बाद। लेकिन आपका नंबर इसके अंदर कितना होगा वो डिसाइड करेगा कि हम एथेंस चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं ना। तो अभी मोहन भैया मुझे अपना फोकस डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं। मोहन भैया वेलकम, आपका हैंड रेज है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। आज 8:30 बजे जो है आप सबके एक्साइटमेंट का एक्सपीरियंस है एफकेएम एवी के थ्रू, तो लिंक जो है अभी शेयर कर देंगे। यू आर ऑल इनवाइटेड इंक्लूडिंग बिग लीडर्स। आए और सब हमारे को एक आशा का संदेश दे, तो सभी इनवाइटेड है। प्लस शाम को आपसे और कुछ सुनते हैं। बापू भी जा रहे हैं और एथेंस के लिए तो 100% जाएंगे। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो एथेंस जाने की जर्नी के अंदर आज झलकियां देखना बहुत जरूरी है कि क्या हुआ अंटालिया में, है ना। तो अंटालिया की पूरी झलक भी मिलेगी और अंटालिया में क्या विजन लिया वो विजन भी मिलेगा सारा का सारा। बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम होने वाला है रात को 8:30 बजे। तो उसके अंदर जो है वो आपको अपनी टीम्स के साथ में बैठना है। खुद तो आप आएंगे ही आएंगे और बिलीव मी आपका एक फोन कॉल जो है वो बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है। तो अगेन अपने टीममेट्स को भी, जैसे विवेक भैया कहते हैं ना, शुरू में अपने एबीओस को भी अपने को प्रोस्पेक्ट्स की तरह ही ट्रीट करना पड़ता है जब तक वो बिल्कुल डुप्लीकेट होके हमारे जैसे नहीं बन जाते। तो अभी आपकी टीम के अंदर अपनी जो एलओएस के अंदर लोग हैं उनको आपको फोन करके बुलाना है और इस प्रोग्राम को दिखाना है। थैंक यू मोहन भैया। और कोई प्लीज कुछ भी आज का फोकस शेयर करना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग वो लिंक शेयर हो सकता है प्लीज? आप जो आज दोनों लिंक में शेयर करूंगी। पारुल का बिजनेस प्रेजेंटेशन 4:30 का भी अभी एमबी डायमंड पे लिंक शेयर करती हूँ और 8:30 बजे का मोहन भैया अभी लिंक डालेंगे। जी दीप्ति जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग पीयूष। आज का फोकस जो है, अभी हम लोग 11 बजे एक ब्यूटी सेशन के लिए निकल रहे हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे जैसे काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम लेडीज को आज हम टच करेंगे और बहुत ही शानदार प्लान जैसे कि आज आप बता ही रहे हैं 4:30 बजे का जो है वो हम बहुत अच्छे से प्रमोट करने वाले हैं और मैक्सिमम नंबर हमारा रहेगा उसमें। उसके अलावा 8:30 बजे वाला जो वह सब बता रहे हैं तो उसके लिए भी आप लिंक अभी आप भेज ही देंगे, उसको भी एकदम बढ़ चढ़ के प्रमोट करना है। और बाकी जो है ये हम लोग इस समय एनुअल सेल्स क्राइटेरिया के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो उसकी कॉलिंग के लिए भी बीच में हमने कुछ टाइम निकाला है। तो पूरा डे जो है ऑलरेडी डिसाइडेड है और कल का दिन भी डिसाइडेड है, क्योंकि अभी आज 3 ज्वाइनिंग है तो उनके साथ भी एक 1-on-1 मीट हम लोगों को करनी है। थैंक यू सो मच। ऑसम वर्क एथिक्स। और दीप्ति जी के लिए दिस इज अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट। पारुल इज हर रियल सिस्टर और जब भाई बहन अपने फुटप्रिंट्स पे आते हैं, अपने को फॉलो करते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, एकदम मजा आ जाता है बिल्कुल। और साथ साथ के अंदर फॉरेन ट्रिप पे अपनी तो पूरी वैसे भी फैमिली है और सब मतलब बहुत ही मजेदार। हम तो विजुअलाइज हर बार यही कर रहे थे। इस बार इतना लोग हैरान हो रहे थे जब विश्वास इंट्रोड्यूस करवा रहे थे और बोल रहे थे कि हम अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं। तो इवन अंकुर और तरु भी बिल्कुल हैरान हो गए कि अरे दिस इज रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। हमने कहा हमारी टीम के अंदर तो ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं है। हमारी टीम के अंदर तो सबसे बड़ी बात यही है कि पूरी हमारी टीम भी एक फैमिली की तरह है और फैमिलीज भी बहुत सारी हैं, है ना। भाई भाई कर रहे हैं, भाई बहन कर रहे हैं
और हम लोग तो कई बार बात भी करते हैं कि जब आने वाले टाइम में जाएंगे तो पता चलेगा ये इसकी भाभी है, ये भाभी की भाभी है, ये भाभी की भाभी का भाई है, और इस तरीके के इंट्रोडक्शंस चल रहे होंगे। तो डेफिनेटली ट्रूली एक्सपेंशन हो रहा है। और अब आगे आज बात करें तो प्रेयर कौन करवाएगा? कल सरिता जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, हैं सरिता जी आज सेशन में? आज वो सेशन में है मैम? अच्छा, हाँ वेलकम सरिता जी। आप बताइए यदि आपको कंफर्टेबल है, आप प्रेयर करवाना चाह रहे हैं तो। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग, वेलकम। मॉर्निंग। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कराइए सरिता जी, बहुत सारे लोग आपको जानना चाहते हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, एंड कंफर्टेबल हैं तो प्रेयर करवाइए। हम बिहार से बोल रहे हैं, पटना से। हाउस वाइफ हूँ मैं। इस एमवे से हम जुड़े हुए हैं। हमको ये मीटिंग जोड़ने में बहुत अच्छा लगता है, ज्वाइन करने में। इसी के लिए मैं बिहार से बोल रही हूँ आप लोग को। आप प्रेम जो दीदी थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हमसे हो जाएगा, ऐसे तो प्रेम थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा थोड़ा नहीं याद है, मिस्टेक हो जाएगी तो आप बोलो दीदी, और मैं पीछे से बोल रही हूँ। जी जी जी, बहुत। वैसे इस बात की एमवे बिजनेस में जब आप आ गए हो तो बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी है, कुछ भी यहाँ पे गलत नहीं होता, मिस्टेक कुछ है ही नहीं, और अपन एकदम परिवार के बीच बैठे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिस्टेक हो रही है कि नहीं हो रही है ना। आप लोगों को इंस्पिरेशन थोड़ा मिल सा मेरे जाती पास मोबाइल नहीं है ना टच वाला, तो मैं लैपटॉप से ज्वाइन करती हूँ, इसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अब आप बच्चे तो किसके ग्रुप रहते में है नहीं। सरिता जी, किसकी ऑर्गेनाइजेशन में है? दीपक जी के साथ, पिंकी जी के दीपक साथ। जैन पिंकी जी के साथ। वेलकम वेलकम, बहुत बढ़िया, दे आर अमेजिंग लीडर। थैंक यू दीदी। हाँ जी, कोई नहीं सरिता जी, अभी कल परसों के अंदर दीपक जी उनको तैयार करवाएंगे, प्रेयर करवाएंगे। उससे पहले आज जो भी प्लीज अपॉर्चुनिटी लेना चाहें, वी अगेन नीड अ न्यू फेस, कंपैरेटिवली न्यू फेस। जी मैं कराऊं? कहाँ से आवाज आई, मैं सुन नहीं पाई। जरूर करवाइए। दिया मोतानी। हाँ, क्या बात है, ग्रेट। कल मैं दिया को इंस्टाग्राम पे देख रही थी एंड आई वाज सो इंस्पायर्ड। आज ही मैं याद कर रही थी, मैंने कहा मैं दिया को फोन करके आज समझूंगी ये इंस्टाग्राम का सारा मामला ना। तो बहुत अमेजिंग पोस्ट थी दिया आपकी, और प्रेयर कराइए प्लीज। वेलकम वेलकम। थैंक यू। हम सब रिलैक्स हो जाएंगे और हाथ जोड़ के उस परम पिता परमात्मा को याद करते हुए और अपनी प्रेयर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गॉड, आई एम अ पावरफुल सोल। थैंक यू गॉड, आई एम अ पीसफुल सोल। थैंक यू गॉड, आई एम अ पावरफुल, पीसफुल एंड डिवाइन सोल। थैंक यू गॉड, मैं हर किसी को उनके संस्कारों के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। परम पिता परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ हैं। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरे परिवार स्वस्थ, सुखी एवं समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड, अपार सुख देने के लिए, वैभव के लिए और प्यारे रिश्तों के लिए। अफर्मेशन, मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरीके से अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर हैं एंड बहुत आसानी से हम हर महीने 500 प्लस पीवी का पर्सनल रिटेल करते हैं। हमारे मेंटोर बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटोर के मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस टॉक्स सुनते हैं एंड रोज बुक्स पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इससे हम प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं। पैसा हमारी तरफ खिंचा चला आ रहा है। मेरे और मेरी टीम के सभी सपने पूरे हो रहे हैं।
मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। अब अपने हाथों को रफ करके और अपनी आंखों पे लगा के और उस परम पिता को बहुत सारा धन्यवाद देके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। बैक टू होस्ट। Thank you, Diya. Thank you, team. Have a wonderful day. Go Diamond, everyone. Bye bye. Good. Diamond everyone. Go Diamond. Go Diamond. Bye bye. Bye. Go Diamond. Go Diamond.